बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू सिलेबस और एक्सरसाइज है 1.2। इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए। इसका पहला क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर जो है इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट के डिनोमिनेटर में जो है अंडर रूट 3 ये इरेशनल नंबर है, हमने नीचे जो है इरेशनल नंबर लेके आना है। तो इसको हमने किस तरीके से करना है कि सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और सेम जो है टर्म है इसको वैसे ही नीचे लिख देते हैं। 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि पहला स्टेप इसका है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या लेना है कि जो अंडर रूट के साथ साइन है उसको हमने चेंज कर देना है। अगर दो अंडर रूट हैं तो सिर्फ सेकंड वाला जो है उसका साइन चेंज करना है, और अगर सिंगल अंडर रूट है, दूसरी कोई टर्म नहीं है, तो उसका साइन हमने चेंज नहीं करना, उसके वैसे ही लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये 4 प्लस अंडर रूट 3 है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो किस तरीके से निकालेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, दरम्यान वाला साइन चेंज हो गया। अगर 4 के ऊपर भी अंडर रूट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 होता, तो इसका कंजुगेट क्या था कि मैंने कहा था कि जो अंडर रूट के साथ साइन है उसको हमने चेंज करना है। लेकिन अगर दोनों अंडर रूट आ रहे हैं, दोनों टर्म अंडर रूट में आ रही हैं, तो सिर्फ सेकंड वाली जो है उसका साइन हमने चेंज करना है। क्या लिखेंगे इसका, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका कंजुगेट है। ठीक है, और अगर सिंगल टर्म आ रही है अंडर रूट में, ठीक है, और उसका कंजुगेट क्या बनेगा, सेम ऐसे ही लिखना है, इसकी कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अंडर रूट का साइन चेंज भी कर दें, ठीक है, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसका साइन चेंज नहीं करते। अब क्या करना है, इसका कंजुगेट जो हमने लिया है 4 माइनस अंडर रूट 3, अब इसको क्या करना है कि हमने गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। वो क्या है कि किसी भी टर्म को हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर बना के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करना है हमने, इसी टर्म का कंजुगेट लेना है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको लिख देना है कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो टर्म है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये नोमिनेटर जो है, दोनों ऊपर जो है इसको नोमिनेटर बोलते हैं, तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर जो है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखेंगे भाई, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 आएगा, बटा 4 प्लस अंडर रूट 3, ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। ठीक है, अब 13 जो बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ भी। ठीक है, और उसके बाद किसके साथ, अंडर रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो किस तरह होगा, 13 इंटू 4 माइनस 13 इंटू अंडर रूट 3। हम इसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैंने जानबूझ के अलग-अलग लिखा है ताकि सही समझ आ जाए। अब नीचे जो है ये फार्मूला लग रहा है, तीसरा फार्मूला। ठीक है, अब ज़हन में रखना है एक फार्मूला, दो फार्मूले मैंने लिखते हैं, फार्मूला 1 F1 लिखते हैं। ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला ज़हन में रखना है। फार्मूला 2 ज़हन में रखना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, ये वाला माइनस 2ab। ठीक है, इसके बाद तीसरा फार्मूला ज़हन में रखना है, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आएगा तो ये तीसरा फार्मूला होगा। तो ये तीन फार्मूले जो हैं, और भी फार्मूले हैं अलजेब्रा के, लेकिन तीन फार्मूले जो हैं ये इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, ये ज़हन में रखना है, ये तीन फार्मूले। तो मैं बताऊंगा कि फार्मूला 1 कौन सा है और 2 कौन सा है और 3 कौन सा है। तो यहाँ पर हमने तीसरा फार्मूला लगाना है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल इस तरह जिस तरह 4 प्लस √3, 4 जो है ये ए है और √3 क्या है, ये बी है। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं, 4 प्लस √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस √3। आंसर क्या आएगा, ये ए है, ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस दरमियान में साइन है, और बी हमारे पास है √3 है, तो √3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इधर इस तरह लिखते हैं 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा भाई, ये 13 इंटू 4 क्या आंसर आएगा, इधर से अलग से कर लेते हैं, वैसे टेबल आने चाहिए। 4 3 12, 1 कैरी करना है, 4 1 4 एंड 5। ठीक है, प्लस ऐड करना है 1, तो क्या आएगा 52। 13 4 52 माइनस, ठीक है, ये 13 जो है ये अंडर के साइन के अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बाहर है 1 है, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, क्या करेगा 13 √3 आएगा। नीचे जो होगा वो क्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अगर 4 की ताकत 3 होगी तो क्या होगा 4/4/4। ठीक है, 4 को 3 मरतबा ज़रब देना है, अगर 2 ऊपर है तो 4 को हमने 2 बार ज़रब देना है, तो क्या होगा 4 4 16 आएगा हमारे पास। और अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा -3 आएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल किस तरह होते हैं, ये देखे भाई, √3 का स्क्वायर इस तरह आंसर आएगा कि 3 स्क्वायर रूट का साइन जब ख़त्म करते हैं तो उसकी पावर आ जाती है 1/2। ठीक है, और होल पावर ये 2 आएगा स्क्वायर, और √ जो पावर के साथ मल्टीप्लाई करती है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगी किस तरह, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे आंसर हमारे पास आएगा 52 माइनस 13 √3 ओवर, ठीक है, 16 से 3 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13। यहाँ तक कर दें तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो 13 जो है, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 13 है ये 52 पर टेबल जानता है, किस तरह जाता है कि अगर 52 पर 13 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 13 4 52। ठीक है, बिल्कुल इस तरह यहाँ से। तो यहाँ पर जब हम कॉमन ले गए 13 तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, जब 13 52 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 माइनस 13 पे डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा √3 ओवर 13। अब 13 के साथ ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 13 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 माइनस √3। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है √2 प्लस √5 ओवर √3। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह लिखेंगे भाई, पहले इसको सेम लिख लेते हैं, √2 प्लस √5 ओवर √3। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेके, जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लेके इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। ठीक है, तो कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है कि जो डिनोमिनेटर है
अगर किसी अदद को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें हो तो उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखेंगे, √3/√3। पहले मैंने बताया कि अगर सिंगल अंडर रूट हो, एक टर्म हो, उसके साथ दूसरा नंबर ना हो या कोई दूसरी टर्म ना हो, तो उसका हम साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, अब इसको नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखेंगे भाई, √2 प्लस √5, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, √3 के साथ। तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या आएगा, होल का स्क्वायर। अब हमने करना है कि जो √3 है ये इन दोनों टर्म के साथ √2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और √5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले √2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किसके साथ करेंगे, √5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, √2 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाई √3 ओवर यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लगेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 सेम हो जाएगा, 3/2 प्लस √5 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3/3। 3 इंटू 2 क्या आंसर आएगा, 6√6 प्लस √15/3। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये किस तरह है, √3 और ये हमने पढ़ा है कि a इंटू √b। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं, सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये अगला हमने पढ़ा है। इसके बाद तीसरा पार्ट है भाई √2 - 1 / √5। अब इसको सेम इस तरह पहले लिखते हैं, √2 - 1 / √5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, पहले कंजुगेट लेकर इसको गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जरिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको नोमिनेटर भी बनाना है और डिनोमिनेटर भी बनाना है। ठीक है, अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्टेप में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा भाई, √2 - 1 इंटू √5। ठीक है, तो नीचे जो होगा √5 और √5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, किस तरह होता है कि a इंटू ए आंसर क्या आता है, a का स्क्वायर, वजह इसकी ये है। ठीक है, तो दो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको क्या आएगा, स्क्वायर बनेगा। तो इसके बाद आगे है भाई √2 जो है ये 5 के साथ, 5 जो है √2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और √5 फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा भाई, √5 √2 इंटू √5, दरमियान में क्या आएगा, साइन, माइनस साइन है, फिर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, √5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, बटा यहाँ पे क्या आएगा, √5 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएंगे, मुरब्बा जज़र कैंसल, या स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल, आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, ये कैंसल किस तरह होता है पहले बताया, दोबारा कर लेते हैं कि √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का साइन खत्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 और होल का स्क्वायर, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हम सेम लिख सकते हैं, किस तरह, इस तरह कि √a इंटू √b। ठीक है, तो क्या होगा, होल √ab बन सकता है। ठीक है, ये हमने पहले ला पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आइडेंटिटी वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम रहेगा। क्या आएगा, √5 आएगा बटा 5।
अब 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5/5। तो ये आंसर है। इसके बाद चौथा पार्ट है भाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 बट्टा 4 जमा 4 अंडर रूट 2। पहले इसको एज सच नीचे लिख लेते हैं, 6 मनफी 4 अंडर रूट 2 बटा 6 जमा 4 अंडर रूट 2। तो इसका पहला स्टेप है कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट का मतलब क्या है कि जो अंडर रूट के साथ साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करना है कि हमने इसके गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बना के इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, पहले इसका कंजुगेट क्या है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, ठीक है, बटा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है। अब दूसरा इसका क्या है कि इसको नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप में कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे और नीचे क्या होंगे, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें तो इसका बनेगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। कैसा है भाई, फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, ठीक है, और इसको भी कंसीडर कर लेते हैं ए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को कंसीडर कर लिया हमने ए। तो जब एक जैसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या बन जाता है, उसकी पावर जमा होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 + 1, तो आंसर क्या आएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसकी पावर और इसकी पावर जमा हो गई तो एक इसका स्क्वायर बनेगा बटा। अब नीचे तीसरा फार्मूला लगेगा। तीसरा फार्मूला क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a है, ये b है, इनके दरमियान प्लस का साइन और इधर ये a है, ये b है, इनके दरमियान माइनस का साइन है, बिल्कुल इसी तरह। तो इसका आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर माइनस साइन है तो दरमियान में माइनस आएगा, फिर क्या आएगा कि b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला क्या है कि a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए 6 का स्क्वायर, फिर अलामत किसकी है, प्लस की, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, फिर अलामत किसकी है, माइनस की, तो माइनस आएगा, फिर क्या है 2 के साथ ए है, ए क्या है 6 और बी हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2 है बट्टा। नीचे जो होगा 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 बाई 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है 6 ज़रब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा 36। क्या लिखेंगे 36। ठीक है, और फिर अलामत है माइनस अलामत है, और ये क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 है। ठीक है, a इंटू बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर इंटू क्या बनेगा 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, किस तरह लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 16, क्या आएगा 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 16 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, इन 2। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 6 स्क्वायर का मतलब क्या है, नीचे भी ये सर ये जिस तरह की इस तरह 6 स्क्वायर का मतलब क्या है, जो 6 को 2 मरतबा ज़रब देनी है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर आएगा 36। ठीक है, प्लस
4√2 का स्क्वायर, ये नीचे हमने पहले उधर सॉल्व किया ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा 416 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, 6 और 4, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये √2 है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये अलग आएगा, और 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 12, 2 6 आर 12, ठीक है। और 12 मल्टीप्लाई होगा फिर 8 के साथ क्या आएगा, 4 के साथ क्या आएगा 48 √2, ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि √ जो है बार के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब बटा ये क्या आएगा 36 माइनस 32, ठीक है। 16 2s आर 32, आगे यहाँ पे क्या आएगा 36 प्लस 32, 16 2s आर 32 माइनस 48 √2 बटा 4। आ गया भाई, ये दो एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ √ है, √ की वजह से ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 68 माइनस 48 √2 बटा 4। अब यहाँ पे देखें भाई, तो यहाँ से 68 और 48 इनमें कौन सा कॉमन आएगा, 4 कॉमन हम ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 4 कॉमन जब आएगा तो क्या बनेंगे 17 4s आर 68, ठीक है। जो कॉमन होता है वो अंदर वाले के साथ डिवाइड होगा तो जो आंसर होगा, ठीक है। 68 पे 4 डिवाइड होगा, 4 1s आर 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 8 7, ठीक है। 7 का टेबल जाएगा और क्या होगा 28, ठीक है। आंसर क्या आता है 17 माइनस, अब 48 पे डिवाइड होगा 4, 4 1s आर 4 और ऊपर से 8 आएगा, फिर क्या होगा 4 2s आर 8, ठीक है। तो आंसर क्या आता है 12 √2 बटा 4, ठीक है। अब ये 4 और ये 4 डिवाइड हो रहे हैं तो 4 4 के साथ क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 17 माइनस 12 √2, ये हमारा आंसर है। इसके बाद 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, कहता है कि √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। तो इसको भी हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2। पहला स्टेप क्या है कि हमने जो डिनोमिनेटर है इसको कंजुगेट लेना है, और कंजुगेट लेके इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अब कंजुगेट क्या होता है कि जिस जो रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास √ है, रेशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 √ है, ठीक है, दोनों टर्में जो हैं ये √ की हैं, तो हमने किसका साइन करना है, जो बाद में आ रही है सेकंड वाली आ रही है तो उसका साइन चेंज करना है, पहली का नहीं करना, ठीक है। फिर हम इसको गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी, क्या लिखेंगे इसके √3 माइनस √2, ठीक है, साइन चेंज करना है दरमियान वाला, फिर इसको ऊपर भी साइन मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड स्टेप क्या है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2, ठीक है। ये स्टेप हम स्किप भी करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जिस तरह मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, पावर पावर में जमा होगी तो क्या बनेगा a1 + 1 तो ए स्क्वायर आएगा, बिल्कुल इसी तरह ये a है और ये हमारे पास ये भी है, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्टेप है इसको स्किप करके हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे क्या है, तीसरा टेबल लगेगा। तीसरा टेबल क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल ए, ये हमारे पास ए है, √2 क्या है, बी है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास √2 है, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर दूसरा टेबल दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है अलजेब्रा का, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए हमारे पास √3 है और बी हमारे पास √2 है, तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, और √2 हमारे पास बी जो है √2 है, तो √2 का स्क्वायर, इसके बाद साइन है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, फिर हमारे पास क्या है 2 है, 2 लगाएंगे, और ए हमारे पास क्या है √3 है, और बी हमारे पास क्या है √2 है। फिर हमारे पास आगे क्या है भाई, नीचे हमारे पास क्या है, ये जो है हमने पहले पढ़ा है कि स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 3 माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी देखें तो यहाँ पे देखो को ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 माइनस, तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं √2, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो गौर करें तो 2 जो है √रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसके बाद जो 1 है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन हकीकत में 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बाहर क्या आएगा 2 आएगा, और ये √रूट के अंदर जो है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 3 सब्सट्रैक्ट करेगा, 2 सब्सट्रैक्ट करेगा 1 से। ठीक है, 3 से 2 निकलेगा तो क्या आंसर आएगा 1। अब ये किस तरह है कि हमने पढ़ा है कि a इंटू √p। ठीक है, ये हमने ला पढ़ा है, तो क्या होंगे जो √रूट के अंदर है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू बी, बिल्कुल इसी तरह ये √रूट, ये भी अंदर है, ये भी √रूट के अंदर है, तो ये दो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू 2। तो क्या लिखेंगे भाई 2 + 3 क्या आंसर आएगा 5 माइनस 2 √6, और ये 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या है 5 माइनस √6। इसके बाद आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, कहता है कि 4 √3 ओवर √7 प्लस √5, तो इसको हम पहले सेम ही लिखेंगे 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका जो कंजुगेट लेकर जो डिनोमिनेटर इसको कंजुगेट लेना है, और इसका जो साइन है चेंज करना है। ठीक है, इसको साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी, किस तरह मल्टीप्लाई बाई √7, साइन चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे माइनस √5। अब इसको गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जरिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी, ताकि जो टर्म है पूरी टर्म है उस पर कोई भी असर ना पड़े। अब सेकंड स्टेप क्या है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा भाई 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5, इसको इकट्ठा लिखेंगे √7 माइनस √5। अब यहाँ पे देखें तो ये जो √रूट है हमने पिछले इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि √रूट के अंदर जो है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह 4 ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये टर्म फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाई 7, दरमियान में साइन कौन सा है माइनस का, फिर 4 इंटू √3। ठीक है, तो ये जो √रूट के अंदर है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह √a इंटू √a, आंसर क्या आता है √b। ठीक है, आंसर क्या आएगा a b।
ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये अंडर रूट के अंदर जो है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। बटा यहाँ पे लगेगा दूसरा तीसरा फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? ए जमा बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? अंडर रूट सेवन का स्क्वायर होगा, यहाँ पे अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा, माइनस साइन है माइनस का, ठीक है, माइनस आएगा हमारे पास। दूसरी टर्म क्या है? बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है अंडर रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक है। इसको इधर आगे कर लेते हैं। क्या हमारे पास है इधर हमारे पास क्या है? 4 इंटू 4 अंडर रूट 7 3 21, ठीक है, माइनस 4 अंडर रूट 3 5 50 ओवर स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारे पास क्या आएगा? 7 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे साथ कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 5, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? 4 अंडर रूट 21 माइनस 4 अंडर रूट 15 ओवर 2, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या आएगा? कॉमन निकलेंगे, कॉमन आएगा तो क्या आएगा? अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 के साथ टेबल जाएगा, 4 के साथ जाएगा तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? 2 इंटू अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर ठीक है। या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है।